हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल है हमारा, इन ऑर्डर टू लेसन द सफरिंग ऑफ फेनाइल कीटोन्यूरिक देयर डाइट शुड हैव ए फेनाइलएलानिन, बी एंड नो टायरोसिन, बी फेनाइलएलानिन एंड नो नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ टायरोसिन, सी नॉर्मल रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फेनाइलएलानिन, या फिर डी नॉर्मल रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ बोथ फेनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। तो इस सवाल को समझने के लिए हम लोग को पहले समझना होगा कि फेनाइलएलानिन फेनाइल कीटोनुरिया में क्या होता है, ठीक है ना। तो फेनाइल कीटोनुरिया डिजीज में फेनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज में आपका जो है फेनाइल एलानिन होता है ना। फेनाइल एलानिन एक तरीका का अमीनो एसिड होता है, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है टायरोसिन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो एंजाइम होता है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उसे म्यूटेशन आ जाता है, एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसके कारण से क्या होता है कि ये आपका जो फेनाइल एलानिन का जो था बॉडी में एक्युमुलेशन हो जाता है, एक्युमुलेशन विद इन द बॉडी, ठीक है। तो अब ये सवाल पूछ रहा है कि बैलेंस डाइट को मतलब कौन सा डाइट लेना चाहिए। तो ऑप्शन ये बोल रहा है कि नो फेनाइलिन, फेनाइल एलानिन एंड नो टायरोसिन। तो हमें पता है कि फेनाइल एलानिन तो ऑलरेडी बॉडी में है, लेकिन टायरोसिन नहीं है। तो अगर हमारे डाइट में फेनाइल एलानिन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर टायरोसिन रहेगा तो हमारा जो बॉडी जो है वो फिर से रिकवर कर पाएगा इस डिजीज से। क्योंकि इस डिजीज में यही हो रहा है ना कि आपका फेनाइल एलानिन से टायरोसिन नहीं बन रहा है। तो अगर हमारे डाइट में अगर टायरोसिन रहेगा तो हमारा जो बॉडी जो है इस डिजीज को इससे रिकवर कर पाएगा, ठीक है ना। तो नो फेनाइल फेनाइल एलानिन नो टायरोसिन, ये ऑप्शन गलत है। लो फेनाइल लो फेनाइल एलानिन एंड नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ टायरोसिन, हाँ ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देखते हैं। नॉर्मल रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फेनाइल, कोई ज़रूरी नहीं है फेनाइल। नॉर्मल रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ बोथ फेनाइलएलानिन एंड टायरोसिन की तो ज़रूरत है, लेकिन फेनाइलएलानिन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ठीक है।